देखिए, यही वो बॉक्स है, इसको आप अभी तक देखते हुए आए होंगे, जिसको आपने सीपीयू के नाम से भी जाना है, सिर्फ सीपीयू के नाम से जाना है एक्चुअल में, ठीक है। एक्चुअल में इसका नाम मैं आपको बता दूं, इसका नाम सीपीयू नहीं है, इसको हम कहते हैं कैबिनेट, ठीक है। अब इसके अंदर ही सारी चीज़ें हमारी फिट होती हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। तो चलिए उनको फ़िलहाल एक एक करके देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। लाइव आपको देखना है फ़िलहाल के लिए, तो मान के चलते हैं फ़िलहाल के लिए, देखो हम हटा रहे हैं इस टाइम पे। कवर हटाने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ये कैबिनेट दिखता है। एक्चुअल में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मैटर था, इस वजह से मैंने जो डबल चीज़ें वो भी इसमें रखी हुई हैं। खैर, हम सिंगल पे सारी चीज़ें सीखेंगे जो एक्चुअल में भी फ़िलहाल के लिए होती हैं। जो हमारे पास अभी कैबिनेट है, ये काफ़ी थोड़ा ओल्ड टाइप का है, इस वजह से इसमें कुछ कंपोनेंट आपको पुराने टाइप के देखने को मिलेंगे। लेकिन अब के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स मिलेंगे या कैबिनेट मिलेंगे, उनमें सब चीज़ आपको न्यू मॉडर्न मिलेगी, ठीक है, नए वर्जन की मिलेगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक्चुअली मैंने सभी पार्ट्स एक साथ निकाल के रख दिए हैं, इससे कि मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ों को, थोड़ा जूम इन करके, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले अभी हम अपने कैमरे को एक जगह प्लेस कर लेते हैं। ओके, यहाँ से उम्मीद है करेक्ट आ रहा होगा। हाँ ठीक है, ये भी हमारा ठीक है फ़िलहाल के लिए। तो सबसे पहले हम जो जानना चाहेंगे इसके बारे में, ये हमारा होता है नॉर्मली, इसको कहते हैं SMP क्या कहते हैं इसको, SMP। एक्चुअल में इसका जो काम होता है ना, वो पावर सप्लाई का होता है। पूरे कैबिनेट को यही पावर सप्लाई करता है, यानी मैन प्लग इसमें लगता है। इसके बाद ये जो इधर आप केबल देख रहे होंगे, ठीक है, इन सभी केबल्स का ही काम होता है कि मदरबोर्ड में किस पार्ट को कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, ठीक है। तो मेन जो होता है SMP, यानी कि हमारा पावर हाउस हो गया एक तरह से। यहाँ पर सभी का काम यही करता है यहाँ पर पावर का, ठीक है। तो इसको हम पावर सप्लाई बोल देते हैं, सप्लाई बोल देते हैं, SMP बोल देते हैं, बट एक्चुअल नाम इसका SMP ही है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, SMP, पावर सप्लाई, ठीक है। अगर कुछ भी फॉल्ट आ जाता है तो यहाँ से इनको हमें रिप्लेस भी करना पड़ता है, और कुछ से रिपेयर्स भी हो जाते हैं। तो पहला पार्ट हमारा हो गया यहाँ पर कंपोनेंट SMP। ओके, ये हमने साइड में रख देना है इसको, ठीक है। इसके बारे में अभी थोड़ा सा जाना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, जितने हमारे कंपोनेंट्स आपने सुने होंगे, रैम रोम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं, ये हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड। क्योंकि जितने भी हमारे कंपोनेंट प्लेस होंगे वो मदरबोर्ड में ही होंगे, तो मदरबोर्ड ही नहीं होगा तो उसमें फिर लगने के लिए कहाँ लगेंगे कंपोनेंट्स, रैम रोम वगैरह, ठीक है। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं मदरबोर्ड के। ये जो मदरबोर्ड आप देख रहे हो इस टाइम पे, इसका जो कलर है ब्लू है, डार्क ब्लू, ठीक है। इस तरह से मदरबोर्ड का जो कलर होता है, ये अलग अलग पर्पज़ से बनाए जाते हैं, और उनका उसके अकॉर्डिंग कलर भी चेंज होता है। यहाँ पर ग्रीन भी होते हैं, रेड भी होते हैं, और ब्लू भी होते हैं, ठीक है। तो कलर थोड़ा डिफ्रेंशिएट ये करता है कि किस पर्पज़ से आप इसको यूज़ करने वाले हो। ये हमारा जनरल पर्पज़ में आ जाता है, ग्रीन भी आ जाता है, ठीक है। ओके, तो हमने पहले सीखा मदरबोर्ड के बारे में, थोड़ा समझ लिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा, कहाँ लगता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानना है। लेकिन मैं इससे पहले आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या हमारे पार्ट्स होते हैं पहले, ठीक है। ओके, इसको साइड में रखते हैं फ़िलहाल, इसको भी साइड में रखते हैं निकाल के। और देखो मेरे पास एक दूसरा मदरबोर्ड है, ठीक है। एक्चुअल में पुराना बेकार हो गया था, इसके लिए दूसरा रखा हुआ है। तो फटाफट से पहले सीख लेते हैं चीज़ें क्या होती हैं। ओके, ये आपने देखा होगा, ठीक है, ये आपने देखा होगा, इसको हम कहते हैं रैम। क्या कहते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी का नाम रैम होता है, ठीक है। लैपटॉप में अगर आप देखोगे तो इसमें हाफ होगी, मतलब वो छोटी होगी लैपटॉप के लिए, एक्चुअल में पीसी के लिए है। इस तरह की रैम होती है, ठीक है। तो रैम हमारी 2 GB से 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 16 GB, इस तरह से बढ़ती रहती है। एक्चुअल में क्या काम होता है इसका, रैंडम एक्सेस मेमोरी का, हमारे जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उनको रन कराने का काम यही करती है, यानी कि हमारे जो डेटा होता है उसको रीड कराने का काम यही करती है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। इतना समझ लेना। आगे मैं आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट बताऊंगा रैम एंड रोम में, बस अभी मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ रैम के लिए। इतना समझ लीजिए, जितनी ज़्यादा रैम उतनी ज़्यादा आपकी पीसी की स्पीड, पर सिर्फ और सिर्फ रैम पर ही आपके पीसी की स्पीड डिपेंड नहीं करती, इसके लिए और भी मैटर करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, आपने शायद देखा हो, नहीं देखा है तो फिलहाल हम सीख ही रहे हैं, इसको कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब एक्चुअल में अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 TB की है, ठीक है। 1 TB इक्वल टू 1024 GB,
यानी 1024 GB को आप मिलाओगे तभी 1 TB की हार्ड डिस्क बनती है, ठीक है। इसके अलावा भी इसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो डिपेंड करती है आपको किस तरह का यूज़ करना है, ठीक है। 240 GB, 300 GB, 500 GB, 1000 GB, 1024 GB, इस तरह से मैंडेटरी अलग अलग होता है। तो अभी के लिए ये क्या है, इस टाइम पे ये हार्ड डिस्क है, लेकिन अब रोम कहाँ है, तो एक्चुअली मैं बता दूँ आपको, रीड ओनली मेमोरी जो होते हैं उसके अंदर जो भी स्टोरेज डिवाइस होता है वो आते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास पेन ड्राइव होती है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है, SD कार्ड होता है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो जितने भी स्टोरेज डिवाइस आते हैं उनको हम रोम में इंक्लूड करते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये वो डिवाइस होते हैं जो आपके डेटा को सिर्फ स्टोरेज का करने का काम करते हैं, ठीक है। सिर्फ इनको कोई मतलब नहीं है चलाने से, सिर्फ स्टोरेज करेंगे सिर्फ ये, ठीक है। तो अभी जैसे हार्ड डिस्क है, इसका नाम हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ये क्या है, एक रोम का ही पार्ट है, तो इसको हम एक तरह से रोम कह सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी इसको साइड में रखते हैं। दूसरी चीज़, ये अभी जो आप देख रहे हो छोटी हार्ड डिस्क है, ये एक्चुअल में लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, ठीक है। अगर पीसी की बात करें तो पीसी के लिए इस तरह की हार्ड डिस्क आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा हैवी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसके अंदर का मैंने आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से वर्किंग होती है इसकी, इस तरह से। तो यहाँ पर एक डिस्क लगी होती है, इसी के लिए इसका नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। ये मेटल की है और काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग होती रहती है, डेटा को रीड करने का, राइट करने का यही काम होता है, ठीक है। फिलहाल इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे, फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना है पार्ट से, ठीक है। तो एक्चुअल में ये भी एक पार्ट रोम का ही हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भी स्टोरेज का ही काम करती है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं CPU, ठीक है। आप लोग कहते हो कि अभी तक नॉर्मल CPU, एक्चुअल में जो आप देखते हो उसका नाम एक्चुअल में CPU नहीं होता है, CPU ये होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर सारा प्रोसेसिंग का काम होता है, इनपुट लेना, आउटपुट लेना, आपको जो भी स्क्रीन पर देखते हो सारा इसी का काम है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं इसको। थोड़ा जूम करके दिखा दो एक बार, ये रहा इस तरह से, छोटे छोटे इस पर ये कोर्स बने हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से इसमें गोल्डन कोटिंग वगैरह होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी बनाए जाते हैं और ज़्यादातर हमारी कंट्री में नहीं बनते, बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है CPU। आगे से कोई पूछे कंफ्यूज मत होना, इसको कहते हैं CPU। और जो हमने स्टार्टिंग में देखा था जिसके अंदर ये सभी कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, ठीक है, उसको मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड जिसके अंदर लगा होता है उसको कहते हैं हम कैबिनेट, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, CPU। अच्छा, इसमें भी थोड़ी वैराइटीज़ आपको मिल जाएंगी कि अभी मॉडर्न टाइप का CPU है तो ऐसा दिखने में है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग तरह के वैराइटीज़ में भी होती हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये जो मदरबोर्ड आप देख रहे हो ना, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, अभी तक हमने सिर्फ कंपोनेंट्स को जाना, अभी उसके बारे में और थोड़ा जानेंगे। तो मेनली मान के चलते हैं कि हमारे पास एक मदरबोर्ड है, मैं इसको रख देता हूँ साइड में, दूसरा निकालते हैं। ये चीज़ें कुछ इस तरह से प्लेस पहले से हो रखी हैं, इसमें मैं आपको अभी डिसेंबल करके बताऊंगा। तो एक्चुअल में ये जो पहला होता है ना, नेक्स्ट कंपोनेंट, ये हमारा हो गया CPU फैन। क्या होता है, CPU फैन। इसका क्या काम है कि जब CPU चलता है, ठीक है, तो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, मतलब हीट को अपने पास लेता है उसको, फिर आप ये हवा से थोड़ा ठंडा कर देता है। इस वजह से CPU हमारा ज़्यादा हीट नहीं होता और अच्छे से हम काम कर पाते हैं। अच्छा, अगर ये फ़ैन ना हो या फिर स्लो काम कर रहा है या फिर ख़राब हो जाए, होगा ऐसे में क्या होगा, सोचा कभी आपने? चलिए मैं बताता हूँ। आपका PC ऑन होगा, थोड़ी देर चलेगा, शट डाउन हो जाएगा, हो सकता है ऑन भी ना होगा, ज़्यादा पुराना होगा। तो मेनली काम इसका होता है कि जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब ये जो लगा रहता है CPU, अगर आप ओपन करोगे तो आप कहोगे मदरबोर्ड में CPU है ही नहीं, लेकिन CPU लगा होता है इस फैन के नीचे, ठीक है। हम इस फैन को अभी डिसेंबल कर देते हैं, यहाँ से इसको हम निकाल दिया, इस तरह से साइड में रख देते हैं अभी के लिए। तो देखो, इसके लगने की जगह देख पा रहे हो पूरे मदरबोर्ड को, मैं थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। आपके बैक में कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये होगा, ये भी होगा, इसके ये पार्ट्स वगैरह भी देखेंगे। और इसके अंदर की बात जो करते हैं वो ये रहा, ठीक है। ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पर एक CPU लगा हुआ है, अभी हम इसको डिसेंबल करना सीखेंगे, कैसे करते हैं डिसेंबल। इस तरह से देखो, हमने पूरा काम फाइनल किया यहाँ तक, ये रहा। ये थोड़ा ओल्ड टाइप का है, लेकिन मॉडर्न आपको थोड़े बहुत चेंज मिल जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें पहली इम्पोर्टेंट
बात यह है कि जो मदरबोर्ड है इसमें कोई चीज़ हो सकता है, ये सीपीयू पोर्ट यहाँ पर है, हो सकता है 6 साइड में भी हो, ठीक है। यानी कि इनकी जो प्लेसिंग है ये डिफरेंट हो सकती है हर मदरबोर्ड में, इसके लिए कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो फटाफट से हम इसको डिसेंबल करना सीखते हैं कि सीपीयू अगर आपके लगा हुआ है तो कैसे आप डिसेंबल करोगे, तो उस पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारी पिन होती है ना, पिन ये वाली, इसको मैं देखो थोड़ा फिर ड्रैग ऐसे दबाना है, ऐसे आप दबाओगे और इसको थोड़ा बाहर की साइड में आपको खींचना है, बाहर की साइड में इस तरह से हल्का सा। अब आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर ये आप इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे तो ये वाला जो कवर है ना ये अपने आप उठ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सीपीयू अच्छे से लगा हुआ है। अब इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। हमारे तो ये थोड़े से मतलब काम नहीं करते हैं, ख़राब हो चुके हैं, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब कभी निकालोगे इन केस तो बहुत सेफ्टी से निकालना, क्योंकि यहाँ पर आपका हाथ लग जाएगा तो हो सकता है डिसफंक्शन भी कर ले। तो देखो कुछ इस तरह से सीपीयू निकला है, देखो जूम में देखो, है ना। बहुत ज़्यादा ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं, इनको आप नॉर्मली ना छुएं, ठीक है। ओके, तभी देखो हमने निकाला है। इसमें हम लगाने की देख कैसे पता लगती है, एक्चुअल में क्या होता है, इसके साइड में जो 2 कॉर्नर्स होते हैं, देखो ये रहे, आपको दिखा दूँ, ये जो कॉर्नर्स देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारे कॉर्नर है साइड में, जो गोल आप देख रहे हो सर्कुलर टाइप में कटे हुए हैं, ये इसमें फिट होने चाहिए, ठीक है, तभी जाके हमारा सीपीयू लगता है, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम इसको लगाना चाहते हैं अभी, तो देखो लगाना भी कैसे वो आपको साथ के साथ बता देते हैं। ऐसे हमने लिया है इसको, और इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, देखो यहाँ पर भी ये 2 पोर्ट बने होंगे साइड में, ये वाले, और एक इस साइड में बना हुआ है। इसको हमें ऐसा ही प्लेस करना है, बिल्कुल ऐसा ही, देखो ये रहा, इसको हमने ऐसे दिया, ऐसे रख दिया इसके साथ, ठीक है, मतलब एकदम सही से लग जाना चाहिए। इसके बाद इसको कैसे हमें यहाँ पर वाइंड अप करना वो देख लीजिए दोबारा से। आपको इसको पहले लेना है, हाँ, इस वाले को, ये जो हमारा है ना, इसको हम पहले वाइंड अप करके लेते हैं। इसको हमें, ये जो हमारा कवर था इसको हम ऐसे लेंगे, और इस जो नट देखते हो इसके नीचे आपको इस तरह से प्लेस करना है, इसके नीचे आ जाना चाहिए यहाँ पर, देखिए इस तरह से, ठीक है। इसके आने के बाद अब जो हमने ये हमारे पास है ना, इसकी काफ़ी स्प्रिंग वाली है, वो ध्यान से लगाना, छोड़ना मत इसको। ऐसे इसको हम यहाँ से प्रेस करते हैं और इसको नीचे जाके इस तरह से और लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। यानी कि अब हमारी सीपीयू की प्लेसिंग काफ़ी बेटर हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद फैन वगैरह लगेगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं इसके बारे में कंपोनेंट्स और बता देता हूँ। ये हमारा हो गया सीपीयू प्लेसिंग का काम। अब नेक्स्ट हमारे पास, जब आप थोड़ा सा इधर रोटेट करेंगे, देखो ये रहा, ये जो आप देख रहे हो ये लगी हुई है यहाँ पर रैम। तो एक्चुअल में ये जो 2 पोर्ट होते हैं, ग्रीन में आप देख रहे हो, थोड़ा सा डार्क हल्का ब्लू है, स्काई ब्लू, तो ये हमारे 2 पोर्ट जो होते हैं रैम के होते हैं, ठीक है। आप इसमें रैम लगा सकते हो। रैम डिपेंड करती है कि किस वर्जन के ऐसे होते हैं, DDR1, DDR2, DDR3, इस तरह की काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, और हो सकता है कि आपका जो सीपीयू है कौन से वर्जन की सपोर्ट करे, ठीक है। एक्चुअल में जो पहले से रैम लगी हुई है इसको हम हटाते हैं, निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह की रैम लगी हुई थी इसमें, पतली है काफ़ी, ठीक है। अगर मैं इसको आप जीबी दिखाऊं तो कितने जीबी की है, जनरली इस पर अभी मेंशन तो नहीं है, पर हाँ आई थिंक 1-2 जीबी को होगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मेंशन देख लेना आप लोग कितने की है, देख एक बार मिल जाए तो। इस तरह से रैम ये पतली है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब रैम पतली मोटी से कोई आपको लेना देना नहीं है एक्चुअल में, बस हमारा काम करना चाहिए। अब कहेंगे इसमें देखो रैम तो एक ही लगी है, पर पोर्ट तो क्यों दे रखे हैं भाई, 2 पोर्ट, 2 हमने क्यों नहीं लगाई रैम। एक्चुअल में क्या है, 2 पोर्ट दे रखे होते हैं कि ऑप्शनल, आप अगर आपके पास 4 जीबी की है तो आप 4 जीबी लगा सकते हो एक में, अगर आपके पास 2 रैम है 2 जीबी की, तो आप दोनों पोर्ट में प्लेस कर सकते हो, इसमें भी और इसमें भी। अब इसको लगाने का तरीका क्या है कि जब आप कोई रैम लेते हैं, ये रे, तो इसके इधर साइड में देखो, ये एक कट बना हुआ होता है, सेम सीपीयू की तरह ही होता है। तो यही कट जब आप कोई रैम खरीदेंगे तो आप उससे बता के आएंगे कि हमारी DDR-RAM 1 है, DDR2 है, DDR3 है। अब ये कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि हमें कैसे पता होगा भाई, हम तो अभी सीख रहे हैं, हमने तो पहली बार ओपन किया है, हमें कैसे पता है कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो DDR1 या 2 को सपोर्ट करता है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जब आप मदरबोर्ड पर थोड़ा जूम इन करेंगे, देखो यहाँ सब कुछ लिखा होता है, ये रहा, जब साइड में आप जाओगे ना तो यहाँ पर लिखा होता है DDR3, यानी फर्स्ट वाला जो DDR3 के लिए है, सेकंड वाला DDR3 के लिए सेकंड वाला, यानी सेम इसमें कौन सी लगेगी, DDR3 की लगेगी। तो एक्चुअल में जब आप दुकान पे जाओगे वहाँ से बोलोगे DDR3 की मुझे रैम चाहिए, 2 जीबी की, 4 जीबी की, जितने की अभी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से पोर्ट्स हमारे दे रखे होते हैं।
इसमें आप कैसे प्लेसिंग करनी है वो देखिए। तो प्लेसिंग क्या है कि जब आपने रैम को लिया है, रैम को हम इस तरह से यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए इसी तरह से आपको रखना पड़ेगा। देखो ये चीज़ गलत हो जाएगी अगर हम इसको ऐसा रखेंगे। तो आपको रैम को वहीं जहाँ पर एक कट दे रखा होता है इस तरह का, इसको इसी में प्लेस करना है। कहने का मतलब इस तरह से देखो, ये जो दो साइड में दे रखे हैं इनको आप ऐसे ही ओपन करके रखेंगे। तो इसमें देखो मैं थोड़ा ध्यान से आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर मैंने रखा दोनों जगह इस तरह से साइड में, ठीक है, रख दिया हमने इसको रैम को। और जस्ट आपको बस प्रेस करना है दोनों साइड से, बस आपको प्रेस करना है। आप इस साइड से और देख लो, दोनों साइड से प्रेस करेंगे तो जो लॉक है ना साइड वाले ये अपने आप ही लग जाएंगे देखो, ठीक है, दोनों साइड से लग चुके हैं। तो यानी कि आपकी जो रैम है वो काफ़ी अच्छे से प्लेस हो चुकी है अपनी जगह पे। तो मैंडेटरी नहीं है कि आप इसमें लगाओ ये नहीं लगाओ, आप किसी में भी लगा सकते हो। एक फ़ायदा इसका और है, कल को मान के चलते हैं कि एक रैम स्लॉट आपका ख़राब हो गया तो आप दूसरे में लगा लो, इस वजह से तो ऑप्शन दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये आती है हीट सिंक, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, इसके नीचे एक थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन होता है जिससे क्या करती है पूरे मदरबोर्ड की जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इन जो पार्ट्स होते हैं इनको इतना नुकसान नहीं होता है हीटिंग पे भी। तो हालांकि ज़ाहिर सी बात है 24 आवर आप चलाओ, रात दिन चलाओ, तब भी सिस्टम हमारा वर्किंग करता है अच्छे से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेल मेंटेन्ड यहाँ पर कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो ये हमारे पास हीट सिंक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो आप देख रहे हो ग्राफिक कार्ड और अदर कॉन्फ़िगरेशन के लिए लगाया जाता है, इसके बारे में भी नहीं जानते। अरे हमारे पास रिक्वायरमेंट भी इसकी नहीं है एक्चुअल में। अब जो मेन और रिक्वायरमेंट है वो हमारी ये होती है, कंपोनेंट होता है, ठीक है। हम इसको निकाल के दिखाते हैं। एक्चुअल में इसका जो नाम है ये बायोस सेल होता है, बायोस सेल। अच्छा, क्या काम होता है मैं आपको बता देता हूँ उसका, बहुत ध्यान से निकालना, और किसी के नेल्स ज़्यादा बड़े हैं तो हो सकता है कि उससे ना निकालो। ओके, ये कुछ इस तरह दिखता है, शायद कि बहुत लोगों ने देखा भी होगा। हमारे उसमें होम थिएटर के जो रिमोट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बैटरी पड़ती है, ठीक है, इसको बायो सेल बोलते हैं, बैटरी कह लो आप, एक स्मॉल बैटरी। एक्चुअल में काम इसका इस तरह से होता है कि अगर हम अपना सिस्टम बंद कर देते हैं, 1 2 महीने बाद या साल 6 महीने बाद हम ओपन करते हैं दोबारा से, तो एक्चुअल में हमारे पास डेट और टाइम वगैरह है वो सब सेम मिलता है जिस डेट को हम ओपन करते हैं, ठीक है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो बैटरी है ना, ये हमारे क्लॉक सिस्टम को और अदर सेटिंग्स को, जो बायोस होता है एक, जो हम यानी कि सेटिंग कर देते हैं, उसको सेव करने मतलब सेव बनाए रखने के लिए कुछ तो पावर चाहिए। तो ये सेल उसको पावर प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा डेट टाइम वगैरह और जो सेटिंग्स है वॉलपेपर हम सेव करते हैं कि हाँ ये लगाना चाहिए, वो सारा काम यही संभाल लेता है, यानी यही पावर देता है, जिससे कि हमें बार बार टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ध्यान रखना है, अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ आपके पीसी में आप शट डाउन करते हो, फिर जब दोबारा उसको रिस्टार्ट करते हो उस केस में दोबारा से वॉलपेपर हट जाता है, टाइम और डेट वगैरह सही नहीं आते, तो ध्यान रखना ये बैटरी डाउन हो चुकी है, आप उसको नई ला के डाल सकते हो। 80 या 100 रुपये की आती है ज़्यादा, तो इसको आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके, तो इसको हम दोबारा से प्लेस करते हैं। प्लेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। आपको ऐसे रख देनी है यहाँ पर ये इस तरह से, और जस्ट आपको ये यहाँ से देखो ये ऐसे आप प्रेस कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब निकालने का प्रोसेस देख लो। निकालने के लिए जो ये आप देख रहे हो ना, ये हल्का सा ये इस तरह से आपको इसको ऐसे हल्का सा अपनी तरफ खींचना है, इस साइड में देखो, इस साइड में थोड़ा फोर्स लगाना है इस साइड में, और ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, बस आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। इतना आसान था इसको लगाना और निकालना। इसको हम प्रेस कर देते हैं, दोबारा प्रेस होने के बाद लग जाएगा। ओके, ये हमने काम सीखा। अब हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट काम आता है कि भाई ये तो मदरबोर्ड हो गया, इस पर हमने काफ़ी सारी बस आपने कंपोनेंट बता दिए। अब अभी क्या काम करना है, इसके साथ साथ जो कनेक्शन होते हैं वो भी हम सीखते हैं, ठीक है। ओके, अब इसको हम अभी नॉर्मल ऐसे रखते हैं। तो कनेक्शन क्या होते हैं, एसएमपीएस के कनेक्शन में करने होते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन वायर्स को थोड़ा आप कहोगे पता नहीं कहाँ कहाँ लगेंगे, तो एक्चुअल में इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी से। ओके, मैं इनको अलग कर चुका हूँ यहाँ पर अभी, और अब लगाने के लिए होंगे। तो सबसे जो पहला काम आता है ना, वो काम आता है ये, इसका सबसे बड़ा काम है। इसको थोड़ा साइड में रख लेता हूँ, थोड़ा प्लेसिंग मेरे लिए सही नहीं हो पा रही है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, और उम्मीद है सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे,
ठीक है। ये जो आप देख पा रहे होगे ना, एक्चुअल में ये जो पोर्ट है ये यहाँ पर लगेंगे इसके इस तरह से, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये जो अलग हो जाता है। अभी जनरली अगर आप अपने पीसी में देखोगे तो आपको बस इतना ही मिलेगा, इसमें ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है इधर, ठीक है। अभी हम इसको ऐड कर लेते हैं फटाफट से। किस साइड का है अब इसका तो हमें कंफर्म नहीं है, और इसका दूसरा होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर जाके इसको हमें इस तरह से लगाना होता है, ठीक है। अब आप देख लेना कि आपको कहाँ प्लेसिंग करनी है। मुझे तो यहाँ प्लेसिंग करनी थी, तो हम ऐसे आए यहाँ पर और हमने इसको इस तरह से लगा दिया, देखो यार, ठीक है। ये अलग हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पहले से अलग मिलेंगे, नहीं, ये कभी कभार अलग आपको हो सकते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट पड़े, तो ऐसे लगा लेना। फिलहाल के लिए उन लोगों के लिए इसमें नॉर्मल है। तो सिंपल सी बात है, हमारे हमसे ज़्यादा जिसमें प्लग है उसको हमें देखना है मदरबोर्ड पे, तो ज़ाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा प्लग हमारे इसी पे ही है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर देंगे बहुत आसानी से, इस तरह से, ठीक है। हमने यानी कि एक चीज़ हमने प्लेस कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास का जो काम आता है वो कनेक्शन ये रह गया है कि हमें अभी मदरबोर्ड में पावर देनी है, ठीक है। तो हालांकि मदरबोर्ड तो ये भी, लेकिन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अब ये हमारे पास होता है, आपको ऐसा ढूंढना अलग से जिसमें कि ये थोड़ा सा आपको अलग से ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको इस तरह से रखना है। और आपको इसको कहाँ लगाना है, मदरबोर्ड में आपको ये जगह देखनी है, ध्यान रखना, ये वाली जगह देखनी है, ये ATX वाली, इस पर आपको इस तरह से प्लेस कर देना है, ठीक है। ऐसे लगा के और इस तरह से आपको प्लेस कर देना है, ठीक है। ये आपको मदरबोर्ड में आसानी से मिल जाएंगी, जैसा नहीं है कि हाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। इसके बाद हमारे पास आता है मेन इंपॉर्टेंट काम, फ़ैन का, CPU फ़ैन। एक्चुअल में कैसे वर्क करता है वो आपको बताना भूल गया मैं, मतलब बताना तो मुझे भी है इसी वीडियो में ही, कि यहाँ पर हमने देखो ये जो हीट होती है ना, ये इससे कनेक्टेड होता है, इस तरह से रखा होता है। एक्चुअल में इसके बीच में कुछ पेस्ट लगा होता है, जो वो पेस्ट के थ्रू यहाँ पर हीट आ जाती है इसके पास, ठीक है, सिल्वर होती है। तो ये जब इसके पास हीट आ जाती है तो इसको चलाने का काम ये फ़ैन थोड़ा कर देता है, यानी कि हीट, तो जो एयर होती है वो इसको ठंडा कर देता है फ़ैन हमारा, और इस वजह से हमारा CPU है अच्छे से प्रॉपरली वर्किंग करता है, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं। लगाने का तरीका इसमें काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है, लेकिन फर्स्ट टाइम लगाओगे निकालोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलो समझते हैं कि इसमें जो हमारे पास ये पॉइंट होते हैं ना, ये इस तरह के, ये हमें थोड़ा से इसमें जो ये आप पॉइंट देख रहे हो इसमें लगाना होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं अभी नॉर्मल बता रहा हूँ, और इस साइड में आपको लगाने होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इनको हमें घुमा के खोलना पड़ता है, घुमा के लगाना पड़ता है। डिटेल के लिए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा दोबारा। फिलहाल के लिए आप अभी कंपोनेंट्स का काम समझ लीजिए। अभी हमने इसको ऐसे मान के चलिए प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसको हमें कनेक्शन कहाँ करना है, इसका साइड फ़ैन होगा, ये रहा CPU फ़ैन, इस तरह से आप लेंगे और इसको यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये रहा, इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से लगाना, इस तरह से लगा दिया, इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमने फाइनल कर दिया है। अब यहाँ पर अभी कहेंगे भाई मदरबोर्ड तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन अभी क्या है कि अभी ये डाटा ना तो रीड कर पाएगा और ना ही राइट कर पाएगा, यानी कि मदरबोर्ड में पावर आ रही है, लेकिन अगर आप इसको अब ऑन करोगे तो सिर्फ ब्लैक स्क्रीन आएगी और वहाँ पर दिखाएगा कि नॉट बूटेबल डिवाइस फाउंड, यानी कि वो डाटा क्या पड़ेगा जब डाटा उसको मिल ही नहीं रहा। तो ऐसे केस में अभी क्या है कि जो हमने अभी HDD देखी थी, इसमें हमारा डाटा होता है, विंडोज़ वगैरह होती है, तो उसको हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये दो दिए जाते हैं, दो हो सकते हैं, किसी में तीन हो सकते हैं, किसी में हो सकता है एक ही हो। तो आप ऑप्शनल है, चाहे आप एक यूज़ कर लीजिए चाहे दूसरा यूज़ कर लीजिए, ठीक है। इसको हम साइड में रखते हैं, एक को यूज़ करते हैं। अच्छा, कैसे यूज़ करना है वो देखो, ये मैं अभी लैपटॉप वाली यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे PC वाली सेम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होता है, कुछ कनेक्शन के लिए ये पोर्ट्स दिए जाते हैं इस तरह से, तो हमें ये जो वाला जो पोर्ट है इस तरह से इसमें प्लग को इनपुट करना है। अब ये प्लग उल्टा है सीधा, ये आप देख लेना, जैसे हमारे USB में होता है उल्टा सीधा, आप इस तरह से लगाओगे तो लगेगा नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत हार्ड जा रहा है, इसका मतलब गलत है, आप थोड़ा इस तरह से जाएँ, एक बार में सही फिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने फिट कर दिया है, लेकिन अभी ध्यान रखना ये जो अभी वायर है, ये कनेक्शन है, ये सिर्फ अभी करंट के लिए है, ठीक है। यानी कि अब इस हार्ड डिस्क में पावर आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी इसका डाटा ना तो हम रीड कर पाएंगे ना ही राइट कर पाएंगे। अब इसको हमें कनेक्ट करना है मदरबोर्ड से डाटा को, तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है,
उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी साटा केबल्स की। ये होती है हमारी साटा केबल, इनको कहते हैं हम साटा, ठीक है। मतलब जैसे हमारी डाटा केबल होती है वैसे ही इनको साटा बोलते हैं। ये हम कनेक्ट कर सकते हैं डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए। ओके, तो चलिए फटाफट से चलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया इसको इस तरह से कनेक्ट कर देना इसमें ऐसे। और एक जो इसकी साइड है, ध्यान रखना इसमें कोई साइड का इशू नहीं है, जैसा आप रखना चाहो रख सकते हो। अब मेन इंपॉर्टेंट जो काम है वो इसको कनेक्ट करना रह गया। देखो 4 पोर्ट आपको मिलेंगे, 4 मिलेंगे। इनमें से आप किसी पे भी लेफ़्ट राइट करके देख लेना पोर्ट कैसा कहाँ मैच हो रहा है, उस पर आप लगा दोगे। इसमें कोई इशू ऐसे ही नहीं है कि हाँ ऐसे ही लगेगा, आप कैसा भी लगा दो इसको। पर पोर्ट का थोड़ा ध्यान रखना कि हाँ किसी पोर्ट में लगा सकते हो। 4 इसीलिए दिए जाते हैं ऑप्शनल, यानी कि 4 आप हार्ड डिस्क वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो किसी में लगा दीजिए, यानी कि अब हमारा ये प्रॉपर रेडी है हमारा कैबिनेट, यानी कि हम प्लग वगैरह चलाएंगे तो रेडी ऑन हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें कमी है, कमी इसमें यह है कि अभी हमने जो हमारे जो कैबिनेट में बटन होता है ना ऑन ऑफ करने का, वो भी हमें प्रेस करना होता है। तो उसके बिना प्रेस किए कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए कनेक्शन होते हैं कुछ ये, मैं थोड़ा सा आपको इसको इस साइड में लेके आ जाता हूँ। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना आप इन, जब भी आप कभी को प्रॉब्लम लगे तो ध्यान रखना कि इसको कोशिश करना कि आप निकालें ना, क्योंकि तो थोड़ा टिपिकल ज़्यादा काम हो जाता है। जूम कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए कुछ इस तरह से एलईडी होती हैं, जूम करके देखो, इस पर लिखा है HDD एलईडी, यानी कि लाइट जो आती है। ये इसको था पावर एलईडी, यानी कि जो बल्ब जलता है ना, रेड लाइट आती है हमारे सीपीयू में, यानी कि ऑन है, वो इसके लिए होता है, कीबोर्ड के लिए, ठीक है। अब इसमें जितने बटन आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्विच उस पर लिखा होता है पावर एलईडी, ठीक है। तो इनको ही हमें थोड़ा ध्यान में रखना, पावर SW, ठीक है। तो इनको ही हमें इनमें कनेक्ट करना होता है। इसमें देखो यहाँ पर कुछ पोर्ट, ये देखो आप इधर से देख लोगे सही से, ये बने हुए हैं, ठीक है। इनमें हमें कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्ट करने के लिए तरीका ये है कि यहाँ पर थोड़ा गौर से देखना। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं और कितना मैं गौर से दिखा सकता हूँ, यहाँ पर देखो लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर प्लस मैसेज प्लस HD पावर PWR लिखा होता है ना, पावर। तो इसमें ही हमें वो जो बटन हमने दे रखे हैं, हमारे पास स्विच मिले हैं, इनको हमें इस तरह से प्लेस करना होता है। डिटेलिंग वीडियो बना दूंगा, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो इनको हमें प्रेस करके उसी में सेट कर देना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सही तरीका ये है कि जब भी आप कभी PC खोलोगे, कैबिनेट ओपन करोगे, तो आप उसका एक अच्छे से फ़ोटो ले लो, जिससे कि आप जब असेंबल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस फोटो से ये पहचान सको कि हाँ जी पहले कैसा था और अब कैसा है। तो यानी कि ये हमारा प्रॉपर कैबिनेट रेडी हो चुका है, बस पावर वगैरह देने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ इसके कंपोनेंट्स को समझा है, ना कि डीपली अभी मैंने थ्योरी वगैरह कुछ नहीं कराई है। अगली वीडियो में इनके डिफरेंस और पार्ट्स और इनका वर्किंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे देख लीजिए इसके, इसको हटा देते हैं साइड में, इस वाले में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे कुछ इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो पोर्ट हमने देखे हैं ना, ये हमारे CPU होते हैं, PS2 बोलते हैं इसको। एक्चुअल में क्या था कि अब से पहले जो हमारे पुराने टाइम में कीबोर्ड माउस चलते थे वो PS2 टाइप के थे, गोल्ड टाइप के, ठीक है। तो उनके लिए स्विच दे रखा है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो PS2 का ले सकता है, यानी जैसे अभी USB टाइप होते हैं, लेकिन पहले क्या था PS2 टाइप थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, हमारे पास आती है BGA, ठीक है, इसको बोलते हैं BGA, विजुअल ग्राफिक एडेप्टर। एक्चुअल में क्या है कि हम अपने इस कैबिनेट से CPU से हम यहाँ पर इनपुट लेके दे के आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये केबल हमारी यहाँ लगेगी और जो एक केबल जो बचती है एक साइड का इसका पार्ट, ये हमारा लगता है मॉनिटर में, ठीक है, जिससे कि हम डिस्प्ले ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये एक्चुअल में आउटडेटेड हो चुकी है, अब जो आते हैं वो HDMI वाले आते हैं, ठीक है, HDMI वाले। तो ध्यान रखना ये जो विजुअल ग्राफिक एडेप्टर होती है, फुल फॉर्म इसकी BGA, यानी मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे हमारे पास जो स्विच है, ये हमारे लिए दिए जाते हैं कि आप USB लगा लो, कीबोर्ड लगा लो, माउस लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो इसमें आप, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ आपको एक चीज़ लगानी है इस तरह से, ठीक है। जो आपको बेटर लगे लगा सकते हो यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये हमारे पास होता है लैन केबल, यानी कि आपको कभी नेटवर्किंग का काम करना हो या फिर इंटरनेट आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना हो, तो आप वाईफाई से अपनी एक केबल ला के VLAN इसमें कनेक्ट कर सकते हो, इस वाले पोर्ट में, ठीक है। बाकी ये होते हैं माइक के लिए, और आउटपुट आपको स्पीकर कनेक्ट करना हो, ठीक है। तो ये हमारे सारे काम जो साउंड के लिए आउटपुट के लिए हो गए। तो उम्मीद है आपको इतने कंपोनेंट्स
के बारे में थोड़ी नॉलेज पता लगी होगी। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेलिंग के साथ।